हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी इज़ गुड, डूइंग वेल इन लाइफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है, चाहे हस्बैंड वाइफ है या आपका रिलेशनशिप है या एक्स्ट्रा मैरिटल भी किसी का चल रहा है, तो सेपरेशन में जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं इस समय और क्या एक्शन ले सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको कोई भी मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं, मेल फीमेल किसी के लिए भी देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने जो है पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। सो लेट्स सी कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो आपके पार्टनर उस समय क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या हो सकता है। ओके, देखिए पहला ही कार्ड सौरो का आया है। ओके, ये सौरो आपकी तरफ भी है और उनकी तरफ से भी है। ठीक है, एक्सॉशन का कार्ड आया है। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, जिनकी इंटेंशन से वो ये रीडिंग देख रहे हैं, सेपरेशन में उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सेपरेशन में मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, चाहे उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं। ओके, लवर्स का कार्ड आया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, और फिर हम ये भी देखेंगे कि वो नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं या आप भी क्या करोगे। जो जो भी आएगा मैं सब आपको बताऊंगी। दूसरे डेक्स की भी हेल्प लेंगे, गाइडेंस। ओके ओके, ठीक है, सक्सेस का कार्ड आया है। ओके, देखिए ये कार्ड्स में से तो यही एनर्जी निकल के आ रही है कि ये सेपरेशन का पीरियड आप दोनों के लिए बहुत टफ है। दोनों आप और आपके पार्टनर इस समय बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी एनर्जी में हो। रात रात में शायद नींद भी नहीं आती है, सोते हो एकदम झटके से जैसे उठ जाता है और अपने पार्टनर की याद सताती है। ओके, और ये सिचुएशन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि नियरली 8 to 9 मंथ्स तक ये सेपरेशन चल रहा है और आप दोनों ना थक चुके हो, दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ओके, ऐसा नहीं है कि सेपरेशन हो गया और बहुत जगह मुझे ब्लॉक की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है कि कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी पता नहीं चल रहा एक दूसरे के बारे में। तो ये चीज़ जो है बहुत स्ट्रेस दे रही है आपको भी और उनको भी। चाहे एक जन ने ही ब्लॉक किया, लेकिन सामने वाले को भी तो नहीं पता चल सकता ना कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है। तो ये जो ब्लॉक सिचुएशन है ना, वो दोनों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। लोनली फील कर रहे हो, दुखी फील कर रहे हो, नींद भी नहीं आ रही है एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड। ओके, बट प्यार है दोनों में। लवर्स का कार्ड आया है, जैसे कि आप मेरी रीडिंग्स में देखते हो, ये वाले डेक में लवर्स का कार्ड इज द अल्टीमेट इन एज फार एज अ रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड। तो प्यार बहुत है। ठीक है, और जो ये सेपरेशन भी मुझे जो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों का कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये किसी ने जो है कुछ जैसे बैक स्टैबिंग किया है, जैसे मतलब जिन लोगों पे भरोसा किया था ना, जैसे कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो रिलेटिव हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, उन्होंने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। ठीक है, जिसकी वजह से ये है सेपरेशन वो आया है। सो आप दोनों का आपस में ऐसा मुझे कोई झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्रिएट की गई है सिचुएशन, जिन्होंने आपको, जैसे आपको अलग किया गया है, पर्पसली आपको अलग किया गया है। ओके, और इतना पॉइजन कर दिया गया है या तो आपको या तो आपके पार्टनर को कि कोई भी जो है अप्रोच नहीं कर रहा है एक दूसरे को क्लैरिटी के लिए। प्यार दिल से बहुत है, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, सोचते हैं एक दूसरे के बारे में बट मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये मुझे ऐसा आ रहा है कि ये जो मिसचिफ क्रिएट किया गया है, ये गलत फहमियाँ क्रिएट की गई हैं। 90% केसेस में रेजोनेट होगा, ये किसी फीमेल के द्वारा क्रिएट की गई है। ओके, कोई फीमेल जो है, जो आप दोनों जिनको जानते हो, रिस्पेक्ट करते हो उनके द्वारा ये क्रिएट की गई हैं। तो आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी बोला है सच ही बोला है सामने वाले के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है, घर की कोई बड़ी जो है बुजुर्ग कोई लेडी हो सकती है, और उसने कुछ गलत सलत आपको बोला है, गलत सलत जो है आपके पार्टनर को बोला है, तो आप ना
विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि झूठ होगा, आपको लग रहा है जो उन्होंने बताया है वो सच है आपके पार्टनर के बारे में, तो जिसकी वजह से जो है आप अलग हो गए हो। बट ऐसा मुझे आ रहा है कि आप या आपके पार्टनर या दोनों ही किसी से अब गाइडेंस ले रहे हैं, बिकॉज अब ये सहना जो है ना मुश्किल हो गया, ये सेपरेशन को सहना मुश्किल हो गया, क्योंकि प्यार तो है, दिल में प्यार है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो आप दोनों कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले रहे हो कि क्या किया जाए। देखिए ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, पहले तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई भी तकलीफ़ हो, फाइनेंशियल तकलीफ़ हो, हेल्थ की तकलीफ़ हो, मेजर मैं बात कर रही हूँ, मैं सर्दी बुखार खांसी या थोड़े से पैसे इधर उधर की बात नहीं कर रही, मेजर अगर कोई चेंज आता है नेगेटिवली, ठीक है, तो हम पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर धीरे धीरे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम ग्रीविंग पीरियड रहता है, हम थोड़ा सा उसके लिए दुख मनाते हैं, ग्रीव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट होती है और हम इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। देखिए ह्यूमन ऐसे होते हैं ना कि ज़्यादा टाइम एक सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं। ग्रीफ भी करेंगे तो एक लिमिटेड पीरियड होता है, और अगर आप देखें तो कितना देर आप किसी चीज़ के लिए रोलेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद आप ना निकलना चाहेंगे, आपकी सोल उस चीज़ से बाहर निकलना चाहती है, तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड देन व्हाट वी डू, वी फाइंड वेज अपने आप को हील करने के, सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये 3 स्टेजेस होती है। पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट करते कि हाँ अब ये नुकसान हो गया है, फिर उसके ऊपर हम दुख मनाते हैं, ग्रीफ करते हैं उस चीज़ को, फिर हम जो है हीलिंग स्टार्ट होती है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की, सिचुएशन से निकलने के हम मेथड्स ढूंढते हैं। तो अब आप दोनों इस 3rd स्टेज पे हो, आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही गाइडेंस ले रहे हो किसी से, कोई इवॉल्व पर्सन से, कोई समझदार से जिस पे आप भरोसा करते हो कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक में सक्सेस का कार्ड है, इसको हम बाद में लेंगे। पहले ये सब जो है कार्ड्स, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। और अब देखिए अगर फ्यूचर है तो जो है सक्सेस ही है, आप दोनों मिलोगे, लेकिन अब थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं एक्शन क्या है। एक्शन तो देखिए आ गया है, गाइडेंस लिया जा रहा है, और क्या क्या हो सकता है, ये कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। बाकी फ्यूचर का ये जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सक्सेस की है, फिर आप दोनों ज़रूर मिलोगे। ये सेपरेशन जो है ज़रूर एंड होगा आगे जाके, बट अभी जो है उनकी फीलिंग्स जो हमने देखी हैं, करंट इमोशंस देखी हैं उनकी और आपकी, और भी जो है हम दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या कार्ड आया है। जैसे किसी के, देखिए आप कार्ड से देखिए, किसी ने बैक स्टैबिंग किया है, आप जिन पे बहुत भरोसा करते थे ना, उन्होंने ही आपके दिल को ये चोट पहुंचाई है। ठीक है, एक और कार्ड और लेंगे, सेम एनर्जी आ रही है, उन्होंने ही आपके दिल को ये चोट पहुंचाई है। कोई बहुत लव्ड वन, कोई बहुत रिस्पेक्टेड, जिसकी आप दोनों रिस्पेक्ट करते थे, इतना कन्फ्यूजन, इतना अब हेवल क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ में। ओके, अब जो है आप गाइडेंस यानी जस्टिस की मांग कर रहे हैं, किससे, यूनिवर्स से। आप यूनिवर्स से दोनों प्रे कर रहे हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए। ठीक है, और ये आपके गुड कर्मा है कि आपको आगे जाके सक्सेस जो है मिलेगा। अब ये देखते हैं कि आप एक्शन क्या हो सकता है। ओके, एक्शन क्या हो सकता है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, और ये बोल रहा है कि अब देखिए कई बार ना टाइम भी ऐसा होता है जिसमें हमको तकलीफ सहनी होती है, जिसको कि हम बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। कुछ कर्मों की तरफ से भी तकलीफ होती है, तो जो हो गया ठीक है, बुरा भी हुआ तो एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। तो नाउ द टाइम इज़ फॉर योर फॉर्चून। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और जैसे कि इसमें आया है कि आप गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपको सही गाइडेंस मिलेगा। अभी ये सिचुएशन क्रिएट करने वाले आपके ही कोई नोन पर्सन थे, जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अब उनकी क्या मोटिव था, वो क्यों उन्होंने ऐसा किया, बेस्ट नोन टू दैट पर्सन। बट आपको जो है गाइडेंस मिल रहा है, ये एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपकी ज़िंदगी में पीस आएगी। आप ना बहुत इनर पीस फील कर रहे हो इस गाइडेंस से। जो भी इवॉल्व सोल आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप अब बहुत पीस फील कर रहे हो, और आप यहाँ तक सोच रहे हो कि अगर आपको सॉरी बोलना पड़े, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं देख रही, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी देख रही, कि आपको भी सॉरी बोलना पड़े तो आप सॉरी बोलेंगे, चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे कि हुआ क्या है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या,
और तब उस पर्सन की पोल भी खुलेगी आप दोनों के सामने। बट आप दोनों की मुझे ऐसे एनर्जी आ रही कि आप उनको फॉरगिव भी कर देंगे, विच इज़ द बेस्ट पॉलिसी, टू फॉरगिव देम। जो हमारे साथ गलत करते हैं उनको फॉरगिव करें, बिकॉज कर्मा विल हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में सक्सेस का कार्ड आया है। सो आप गाइडेंस लेंगे, फॉलो करेंगे, वो भी शायद आपकी तरफ आ सकते हैं, बिकॉज वो भी गाइडेंस ले रहे हैं, बहुत केसेस में वो भी गाइडेंस ले रहे हैं। और अब क्या है, बेसिक चीज़ यही है कि टाइम सही है, और इसीलिए आपने गाइडेंस की तरफ गए हो, आप हीलिंग की तरफ गए हो, इसीलिए आप गाइडेंस ले रहे हो और फॉलो भी कर रहे हो। अभी मेरे पास जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, जब गाइडेंस आता है तो ले लेते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते, और फिर बाद में आते हैं कि मैम कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज फॉलो नहीं किया, ये चीज़ को वो मानते हैं। तो गाइडेंस मिला है, उसको फॉलो भी करना है, तो उसका फल जो है हमको ज़रूर मिलता है। सो आप लोगों के केस में भी ये होगा कि टाइम इज़ राइट नाउ, और आपको गाइडेंस मिल रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और चीज़ें भी ठीक होंगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है। तो आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली होगा, ये सेपरेशन ख़त्म होगा। ठीक है, सो यस, यही निकल कर आ रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।